बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे इस बुक के 2 चैप्टर हो चुके हैं और ये आज हमारा इंशाल्लाह तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि या ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली बैलेंस डाइट होता क्या है। ठीक है, दूसरी बात ये कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं, और दूसरा जो हमारी सेहत के लिए जो रिक्वायर्ड बैलेंस डाइट है वो क्या है। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। असल में बैलेंस डाइट जो है वो कहते ही उसी चीज़ को हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि देखें बैलेंस्ड, बिल्कुल एक तवाज़न। और डाइट किस चीज़ में, तवाज़न किस चीज़ में, यानी कि मुनासिब मिकदार किस चीज़ की, हमारे पास डाइट की। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है। न्यूट्रिशन इन फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू ईट डेली। कहता है कि आप किस तरह की खुराक लेते हो। ठीक है, अब देखें कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चावल ही खाते रहते हैं, चावल ही खाते रहते हैं, चावल ही खाते रहते हैं। ठीक है, अब ये तो बैलेंस डाइट नहीं है ना। आपने अपनी डाइट ऐसी रखनी है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हर चीज़ की मकदार, हर चीज़ की अमाउंट एक स्पेसिफ़िक हो। जैसे वो होते हैं ना, जो हमारे पास ये डाइटिशियन होते हैं ना, जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने वेट लॉस करना है तो वो डाइटिशियन से कंसल्ट करता है। ठीक है, कि हम अपनी खुराक को किस तरह से रखेंगे तो हमारे पास हमारा वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि डाइटिशियंस जो हैं डिफरेंट ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, खुराक जो है उसको क्या कर देते हैं, उनको हिस्सों में बांट के दे देते हैं। जब उनको वो हिस्सों में बांट के देते हैं तो वो डेली के हिसाब से वो हिस्से खाएंगे। ठीक है, अब उनकी डाइट उन्होंने मुकम्मल की हुई होती है, उनकी डाइट उनको ऐसी मिली हुई होती है कि जिससे वो अपना क्या करते हैं, वेट लॉस करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये है, ये बैलेंस डाइट है, तो इससे हमारा क्या है कि इसमें आपने हर वो चीज़ लेनी है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ नहीं लेते तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी चावल रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो, लेकिन आप जो बाकी प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं वो आप कम खाते हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी में फिर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो कहता है कि आप किस तरह की खुराक खाते हो, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी, यानी आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, क्या ऐसा खाना चाहिए कि आप सेहतमंद रहें। वी इंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड, ये तो आजकल की जो जनरेशन है उनकी सबसे बुरी आदत, उनकी सबसे बैड लक कह लें आप इसको, कि वो क्या करते हैं, वो बस ये जो हमारे पास आते हैं फूड, फ़ास्ट फूड हो गए और इस तरह के, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बस फ़ास्ट फूड पे फ़ास्ट फूड ले रहे होते हैं। ठीक है, द फूड दैट वी ईट इन अ डे गिव अस एनर्जी। अब देखें कहता है कि जो खुराक हम ले रहे हैं ना वो हमें क्या करती है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट, अब बैलेंस डाइट कहते किसको हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट एक वो डाइट है, यानी एक वो खुराक है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली। ये मैंने आपको बता दिया ना कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट वो खुराक है, वो डाइट है कि जिसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सके। All these nutrients are present in different types of food like fruits, vegetables, grains, meat and dairy products. ठीक है,
कहता है कि ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब ये किस चीज़ से आते हैं? ये हमें आते हैं फ्रूट से, यानी फलों से, सब्जियों से, ग्रेन्स, मीट, ये पल्सेस वगैरह, और हमारे पास ये जो मीट है, गोश्त वगैरह, और डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जिसमें ये दूध हो गया और ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब कहता है वाई बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बैलेंस डाइट जब बार बार हम कह रहे हैं तो ये इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट नीड्स टू अ गुड फिज़िकल एंड इट लीड्स टू अ गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसमें ये तो हमें फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारा जो जहन है उसको भी ठीक रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ग्रो द बॉडी प्रॉपरली। अब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को क्या कर देता है, उसकी ग्रोथ को अच्छी करता है। अगर हम अपनी इनटेक नहीं कर रहे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ठीक है। वो देखें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गरीब होते हैं और वो उनकी खुराक अच्छी नहीं होती, वो किस तरह कमज़ोर और लाहौर होते हैं, ठीक है। अब उनकी क्या है, असल में उनकी खुराक अच्छी नहीं है। उनकी बनिस्बत वो बच्चे जिनकी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो प्रॉपरली हर चीज़ ले रहे होते हैं, उनकी डाइट बिल्कुल मुकम्मल बैलेंस डाइट होती है, तो वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे और ताकतवर होते हैं। इट बिल्ड्स द इम्यूनिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज़। अब बैलेंस डाइट क्या करता है कि ये हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ या इम्यूनिटी, यानी कि वो हमारी बॉडी के अंदर वो पार्ट हैं कि जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जो बीमारी काज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उसके अगेंस्ट फ़ाइट करेगा। तो इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती हैं, मुख्तलिफ़ डिफरेंट अटैक से बचाती हैं, तो उसको क्या करता है बैलेंस डाइट, क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। और एज अ रिज़ल्ट वो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो फाइट करेगा और रेजिस्ट करेगा डिजीज़ को, यानी कि उसके ख़िलाफ़ लड़ेगा और उन बीमारियों और हमारी बॉडी में बीमार होने से हमें रोकेगा। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यही खुराक हमें क्या प्रोवाइड करती है, यही खुराक हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। What are different types of nutrients in food? अब ये देखें, ये न्यूट्रिएंट्स है ना, इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाइटामिन आते हैं, वाटर। इंशाल्लाह हम ये वन बाय वन सारे करेंगे, ठीक है, कि ये होते क्या हैं, ये हमें किस चीज़ से हासिल होते हैं, और अगर ये हमारी बॉडी में ना हो तो इससे क्या होता है। What are different types of nutrients in food? Food consists of different type of nutrients that our body needs. These are the chemical substances that are present in different types of food. Components of food required for normal growth and metabolism are called nutrients, ठीक है। अब कहता है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं, ठीक है। अब देखें, बैलेंस डाइट बनता किससे है, बैलेंस डाइट बनता ही इन सब से है। इन सब न्यूट्रिएंट्स से क्या बनता है, इन सब न्यूट्रिएंट्स से बनता है बैलेंस डाइट, ठीक है। अब अगर हमारे पास बैलेंस डाइट ही नहीं है, यही सारी की सारी हम ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। अब कहता है कि खुराक में क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है हमारी फूड में, अब ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की ग्रोथ करते हैं, ये जो भी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। कहता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड, खुराक के वो हिस्से रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ यानी कि मुनासिब जो हमारी ग्रोथ बॉडी की हो रही है उसको रिक्वायर्ड होती हैं। एंड मेटाबॉलिज्म, और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, इनकी जो सोर्सेज हैं ये हमें जहाँ से मिलते हैं उनको पढ़ेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका नुकसान क्या है, उसको कम ले रहे हैं तो उसका नुकसान क्या है, और अगर इसको हम मुनासिब मिकदार में ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।